हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चौरसिया कोचिंग क्लास। मैं रामभवन चौरसिया। आप सभी मित्रों और शुभचिंतकों को सादर नमस्कार। आज मैं आप सभी को माहेश्वर सूत्र से संबंधित परीक्षा उपयोगी यानी टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, ईटीसी संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि माहेश्वर सूत्र याद कर लेने मात्र से आपको जो है संपूर्ण जानकारी नहीं मिल जाती है माहेश्वर सूत्र से संबंधित। उसमें और भी जानकारी है और टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी में इससे संबंधित और भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो हम सभी को जानना बहुत ही अत्यावश्यक और ज़रूरी है। तो यह हमारा जो है 5वां वीडियो है। पहले और दूसरे वीडियो में मैंने माहेश्वर सूत्र का कविता बताया है। माहेश्वर सूत्र का कविता, कहानी और व्याख्या के द्वारा आपको माहेश्वर सूत्र को कंठस्थ कराया है इसमें। और तीसरे, चौथे और इस 5वें वीडियो में मैं जो है माहेश्वर सूत्र से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ दिया हूँ। महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप लोग को उपलब्ध कराया हूँ जो हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे आपका पूछा जाता है कि माहेश्वर सूत्र में अड़ प्रत्याहार में अड़ प्रत्याहार में अड़ क्या है, इत संज्ञा है कि वर्णमाला है कि अक्षर है, तमाम चीज़ पूछा जाता है। या फिर पूछा जाता है कि यच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, वर्णों की संख्या पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है अच प्रत्याहार किसे कहते हैं या हल प्रत्याहार किसे कहते हैं। फिर है उसमें व्यंजन वाले प्रत्याहार कौन हैं, उसमें व्यंजन वाले कौन से प्रत्याहार हैं। या फिर अंतस्थ व्यंजन वाले प्रत्याहार कौन हैं। या फिर अमंगणम जो 5वां जो है अक्षर है वर्ग व्यंजन का, उसमें जो है 5वां अक्षर वाले कौन से वर्ण हैं। तो इस प्रकार से तमाम प्रश्न बनते हैं। फिर अष्टाध्याय में कितने अध्याय हैं, उसमें कितने पाद हैं, या इत संज्ञा किसे कहते हैं और उपदेश किसे कहते हैं। इस तरह तमाम जानकारियां हैं जो आपको इस वीडियो में प्राप्त होगा। और जो भी जानकारी लेना हो तो हमारे बाकी तीसरे, चौथे, 5वें वीडियो और ये पहले और दूसरे वीडियो में भी दे सकते हैं, जिसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और भी जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो मैं जो है आपको इसके पूर्व में आदिकालीन हिंदी साहित्य पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद जो है राजभाषा और राष्ट्रभाषा का वीडियो बना चुका हूँ, बहुत ही अच्छा जो है वीडियो है। उसके बाद आपका जो है वर्णमाला हिंदी मैं पढ़ा चुका हूँ। इसमें आपका अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष जैसे तमाम जानकारियाँ मैंने और उसका ट्रिक आप लोगों को बताया है। और ये आपका 5वां जो सब्जेक्ट चला है माहेश्वर सूत्र का मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो अगर हमारा जो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग जो हमारा वीडियो देख रहे हैं उसके ठीक नीचे दाहिने साइड में ऐसे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा होगा। और इस लाल रंग की जो सब्सक्राइब लिखा है इसको जब आप टच करेंगे तो नीचे 3 घंटी दिखाई देगी। और 3 घंटी में जो ऊपर वाली घंटी है उसको जब आप टच करेंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा, ये सफ़ेद था ये काला हो जाएगा। तो हमारा चैनल जानिए सब्सक्राइब हो गया है। और सब्सक्राइब होने से फ़ायदा क्या है कि हमारे जितने भी वीडियो हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। ठीक है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आप सभी से एक निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना आदमी कमेंट देकर हमारा हौसला अफजाई करें। ठीक है। तो यहाँ हम आपको माहेश्वर सूत्र से संबंधित जानकारियाँ दे रहा हूँ। जो हमारा यह वीडियो है मात्र परीक्षा के लिए नहीं है, जो लोग आगे भी परीक्षा की तैयारी करते हैं जैसे टेट, टीजीटी, पीजीटी, तो उनके लिए भी बहुत पूर्ण है। क्योंकि कोई भी विषय या सब्जेक्ट ऐसा पढ़ाया जाना चाहिए जिसमें से
उसको सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाएं। फिर आधा अधूरा जानकारी जो है खतरे से खाली नहीं होता है। ठीक है, उदाहरण के रूप में आपको मैं 10 मिनट का भी माहेश्वर सूत्र पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उस 10 मिनट में मुझे पूरी जानकारी नहीं दे पाऊँगा और आप समझेंगे कि माहेश्वर सूत्र मैं पढ़ चुका हूँ। लेकिन जो आपने नहीं पढ़ा, अगर उसी से प्रश्न आ जाता है तो आप फिर जो है खतरे में आ जाएंगे। तो इस नाते हमको संपूर्ण जानकारी रखना चाहिए किसी भी विषय की तैयारी करने के लिए। और जो लोग जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बेहद ही महत्वपूर्ण है कि गंभीर और गहन अध्ययन और सीरियस और जो है ऐसा वीडियो पढ़ें जो हमको संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराए और उसको ऐसा समझाए कि जिससे हमारे दिल दिमाग में हूबहू उतर जाए। तो आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ कि प्रत्याहार संज्ञा देखिए यहाँ लिखा हुआ है। और प्रत्याहार संज्ञा जो है किसे कहते हैं, पहले इसका हम संधिविच्छेद करते हैं। तो प्रत्याहार जो है किन वर्णों से बना हुआ है, प्रति धन आंग धन ह्री धन घय बराबर प्रत्याहार। तो प्रत्याहार जो है कितने संधिविच्छेद से बना हुआ है, तो यहाँ देख सकते हैं प्रति धन आंग धन ह्री धन घय, ये सब मिल करके क्या होता है प्रत्याहार। अब प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है, प्रत्याहार शब्द का अर्थ है संक्षेपीकरण, मतलब उसको छोटा करना। प्रत्याहार का शब्द का क्या अर्थ है, संक्षेपीकरण मतलब संक्षिप्तीकरण मतलब छोटा करना, कम से कम छोटा करना। ठीक है, तो इसका जो संस्कृत में सूत्र है वो है प्रत्याह्यन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा अत्र सह प्रत्याहार है। मतलब प्रत्याहार वह शब्द है, वह वर्ण है जो शब्दों को या अक्षरों को संक्षिप्त करता है, मतलब छोटा करता है या कम से कम करता है। तो उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए जो माहेश्वर सूत्र है, माहेश्वर सूत्र का जो 11वां सूत्र है, ठीक है, 11वां सूत्र, ठीक है। तो 11वां जो सूत्र है उसमें कौन कौन से वर्ण हैं, यहाँ देखिए खौफ, छठा था, चोट, तो, ठीक है। तो इसमें जो है आप देखिए ये तो मेरा कविता वाला सूत्र है खौफ छठा था चोट तब, लेकिन जब इसमें से वर्ड छांटेंगे आप तो बनेगा ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त और व, ठीक है। तो यह तो आपका इतिसंज्ञक है, इसको नहीं जोड़ा जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब अब इसको हमको प्रत्याहार बनाना है तो इनमें हम कौन कौन वर्ण जो है समायोजित किए हैं, इसको जानने के लिए हम पहला अक्षर लेंगे ख और अंतिम अक्षर लेंगे व, तो हो जाएगा ख व। यह एक प्रत्याहार हो गया, क्या हो गया, प्रत्याहार हो गया, ठीक है। अब जो ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व इतने वर्ण हैं, इतने वर्णों का कितने में हो गया, 2 वर्णों में। और टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 वर्ण को कितने में संक्षिप्त हो गया, 2 वर्ण में। कितने में हो गया, 2 वर्ण में। यही आपका जो है प्रत्याहार है। तो जो माहेश्वर सूत्र है टोटल प्रत्याहारों की संख्या 42 है। कितना है, प्रत्याहारों की संख्या कितना है, 42 है। और माहेश्वर सूत्र कितने हैं, 14। तो 14 माहेश्वर सूत्रों से ही जो है 42 क्या बने हैं, प्रत्याहार बने हैं, ठीक है। तो ये 42 प्रत्याहार जो हैं इसी प्रकार के हैं। तो जो है और भी आगे बताते जाएंगे हम और आप समझते जाइएगा। जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जा सके उन्हें प्रत्याहार कहते हैं। जिनकी सहायता से कम शब्दों को अधिक से अधिक बात कही जा सके उन्हें प्रत्याहार कहते हैं। तो देखिए मात्र खव कह देने से, कौन चीज़, खव कह देने से ये आपका ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व, मतलब 9 वर्ड जो है आपके 2 वर्डों में जो है समायोजित हो गए, ठीक है। तो इसी को कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक, मतलब 2 वर्ड में 9 वर्डों को बात कही जा रही है। तो यही आपका प्रत्याहार है। कुल प्रत्याहारों की संख्या संस्कृत व्याकरण में 42 है। जो अभी मैंने आपको बताया है, प्रश्न आता है कि माहेश्वर सूत्र में कुल कितने प्रत्याहार हैं, तो याद रखिएगा कितने हैं, 42 हैं। कुछ विद्वान र और अम को भी प्रत्याहार मानते हैं, कुछ विद्वान जो है र और अम को भी प्रत्याहार मानते हैं। अतः इनके अनुसार प्रत्याहारों की संख्या 43 व 44 भी हो जाती है। यह आपका जो है किद्वंती है, भ्रांतियां हैं। जबकि सही चीज़ क्या है कि अगर पूछा जाए प्रत्याहारों की संख्या कितना है, 42 है। इसको हम याद कैसे करेंगे,
माहेश्वर सूत्र कितने हैं 14 और प्रत्याहार कितने हैं 42। तो 14 माहेश्वर सूत्र आपका है, तो 14 का उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 4, 1 प्लस 1 कर दीजिएगा, हो जाएगा 42। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 42। ये जो 14 है 14 माहेश्वर सूत्र को आप उल्टा कर दीजिए। 1 4 है तो 4 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा 4, 1 41 और प्लस 1 और जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 42 प्रत्याहार। ठीक है, ये आपको ट्रिक बताएं याद करने के लिए। फिर कहा प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र, जो प्रत्याहार बनाने का जिसमें नियम बनाया गया है, विधि बनाया गया है पढ़नी द्वारा, तो वो कौन सूत्र है? आदिरंतेन सहेता। आदिरंतेन सहेता, ये वेरी ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न पूछता है कि प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र किस अध्याय के किस पाद के किस श्लोक में है। जो मैं आपको प्रश्नोत्तरी में पूछूंगा तो यह है 1:171, मतलब यह एक क्या है? अध्याय बता रहा है, यह एक क्या है? पाद बता रहा है, और जो 71 है वो सूत्र है। तो पहले अध्याय में पहले अध्याय के पहले पाद में और 71 में मतलब 71 सूत्र में जो है ये प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट चीज़ ही मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी जानकारी में, आपके कानों में एक बार यह ध्वनि, एक बार हमारी बात आप तक पहुंचाने का जो है ये माध्यम है कि आप इसको सुन लें, समझ लें, जिससे परीक्षा में आप 100% से 100% नंबर लेकर आवें। जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा उसमें तो 100 में 100 लाना ही है, मैं तो ये गारंटी देता हूं। फिर अच प्रत्याहार में समस्त 9 स्वर आते हैं। अब यही प्रश्न है कि अच प्रत्याहार में कितने स्वर आते हैं? 9। ये बता रहा है अ ई ऊड़ से आयोच तक के 4 सूत्रों से बना है, इसलिए स्वरों को यच भी कहा जाता है। अब आपको हम बता रहे हैं अच प्रत्याहार किसे कहते हैं, जानकारी होना चाहिए। तो आपका जो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा माहेश्वर सूत्र है ये अच प्रत्याहार हैं। कौन है? अच प्रत्याहार हैं। अच प्रत्याहार में कौन कौन वर्ड आते हैं? तो आप देखिए ऐसे अ ई उ उड़, दूसरा है री क, दूसरा है ऐ ऊ ग और चौथा है ऐ औ च। ठीक है, तो ये आपका इति संज्ञक है लास्ट वाला वर्ड जो हलंत वाला है। तो बचेगा अ ई उ और इसमें बचेगा री और इसमें बचेगा ए, उसके बाद होगा औ उ और इसमें होगा बड़ा ए और बड़ा ओ। तो कुल मिलाकर 3 2 5 2 7 2 9। तो ये जो आप पहला वर्ड है इसको लेते हैं प्रत्याहार बनाते समय और लास्ट वाला च लेते हैं। तो यह और च मिलाकर क्या हो गया? अच प्रत्याहार। और प्रत्याहार का अर्थ आप जानते हैं कि संक्षिप्तीकरण मतलब संक्षेपीकरण। अब अच प्रत्याहार में टोटल कितने स्वर हैं? 9। ठीक है, कम शब्दों में अधिक बात कहना ही प्रत्याहार कहलाता है। फिर आगे देखिए लिखा हल प्रत्याहार में समस्त 33 वर्ड आते हैं जो हाय वर्ड से लेकर हल तक के 10 सूत्रों में पिरोहित हैं, इसलिए व्यंजनों को हल भी कहते हैं। अब दूसरा देख लीजिए, ये आपका हो गया 4 प्रत्याहार। उसके बाद बचा आपका हल प्रत्याहार। हल प्रत्याहार को हम व्यंजन प्रत्याहार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन प्रत्याहार भी कहते हैं। ठीक है, और अच प्रत्याहार को स्वर प्रत्याहार कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर प्रत्याहार कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। अच प्रत्याहार किसे कहा जाता है? स्वर को कि व्यंजन को? तो स्वर को। और हल प्रत्याहार किसे कहा जाता है? ये व्यंजन वर्डों को। ठीक है, अब आपको बताना है कि हल प्रत्याहार में कैसे हल प्रत्याहार को हम व्यंजन वर्ण में जो है समायोजित करते हैं। तो यहाँ हल देख लीजिए, ये 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14। तो हल में हमारी अगर आप कविता देखेंगे तो कविता के माध्यम से आपको जो माहेश्वर सूत्र है वो आपको याद होगा। तो 5वां है हाय वरट, मैं जो कविता के रूप में लिखा हूँ, याद कराए हूँ, वही लिख रहा हूँ। उसके बाद होता है लड़, उसके बाद होता है अमंगड़नम, अमंगड़नम। उसके बाद आपका होता है झभय,
उसके बाद होता है घड़ धौस। 10वां है जब गाढ़ दृश्य, जब गाढ़ दृश्य। और 11वां है खौफ छठा त चोट तब, खौफ छठा था चोट तब। 12वां है कपय और 13वां है से सिर और 14वां है हल। तो यहाँ आप देखिएगा, है से उठाइएगा तो हो जाएगा आपका है य व र ट। तो ट नहीं लेते हैं क्योंकि यह जो है आपका इति संज्ञा है, इति संज्ञा को वर्णों को नहीं गिनते हैं। और 2 बार हल आया है, ये हल को जो है वर्णों की संख्या में नहीं गिनते हैं, लेकिन जब प्रत्याहार बनाते हैं तो इसको हम लेते हैं। तो चूंकि हम प्रत्याहार जब बनाएंगे तो है लेंगे, और जब प्रत्याहार वर्णों की संख्या गिनेंगे तो इसमें 3 वर्ण हैं केवल, य व र। ठीक है, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। ठीक है, लड़ में आपका 1 वर्ण है, अमंगड़नम में 5 वर्ण है, अमंग अड़ और न। इसमें हो 2 अक्षर है झ भ, और इसमें हो जाएगा 3 अक्षर घ ड़ ध, और इसमें हो जाएगा ज ब ग ड और द, और इसमें हो जाएगा ख फ छ ठ थ च ट त। ठीक है, और इसमें हो जाएगा क प, इसमें हो जाएगा 3 वर्ण स श, और इसमें हो जाएगा है। तो इस प्रकार से ये टोटल जो है आपके कितने वर्ण हैं, 33 वर्ण। कितने हैं, 33 वर्ण। तो आपका जो 33 वर्ण है ये व्यंजन वर्णमाला है, और इसमें का जो प्रत्याहार है उसमें पहले हम है उठाएंगे और लास्ट में ले लेंगे। ठीक है, तो ये कौन प्रत्याहार हुआ, हल प्रत्याहार हुआ। तो हल प्रत्याहार को व्यंजन वर्ण कहते हैं या वर्णों का समूह कहते हैं, और यह जो है हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं जो पढ़ाता हूँ तो बार बार आपको इति संज्ञा शब्द बोलता हूँ, तो आपको ये जानना जरूरी है कि इति संज्ञा किसे कहते हैं। तो इति संज्ञा करने वाला सूत्र हल अंतम, हल नत्यम। हल नत्यम मतलब अंतिम में जो हल आता है, हल अंत्यम मतलब अंत में यहाँ यह छुपा हुआ है, हल अंत्यम। ठीक है, यहाँ यह छुपा हुआ है। तो हल अंत्यम मतलब जो है प्रत्याहार में जो है अंतिम में क्या आता है, हल आता है, यही वर्ण जो है इति संज्ञा कहलाते हैं। ये आपका पहला अध्याय के 3रे पाद के 3रे सूत्र में है। तो इसको जो है उपदेशावस्था में जो अंतिम हल होता है उसे इति संज्ञा कहते हैं। तो जब कोई भी प्रत्याहार होता है उसमें जो लास्ट वर्ड होता है उसको हम इति संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए अ ई उ उड़, तो ये लास्ट जो वर्ड है ये आपका इति संज्ञक है। क्या है, इति संज्ञा है। क्या है, इति संज्ञा है। यह जो है का हल अंतम, हल अंतयम मतलब लास्ट में अंतिम में जो आता है हल उसी को इति संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और इसका जो है जब वर्णों की गिनती होता है तो इसको नहीं गिनते हैं, और जब हम प्रत्याहार बनाते हैं तो गिनते हैं। जैसे इसका प्रत्याहार बनेगा तो पहला शब्द और लास्ट शब्द मिलाकर क्या हो जाएगा, अ और ड़। ये आपका अड़ प्रत्याहार हो गया। अड़ प्रत्याहार में कुल 3 वर्ण हैं। कौन कौन, अ ई उ। तो यहाँ कह रहा है इति संज्ञक वर्णों का लोप करने वाला सूत्र। ये तो हो गया आपका विधायक सूत्र जिससे मतलब बनता है, और इति संज्ञक वर्णों का लोप करने वाला सूत्र तस्य लोप है। ये इसका सूत्र है। कभी कोई प्रश्न करता है इति संज्ञक वर्णों का लोप करने वाला सूत्र क्या है, तो उसका सूत्र है तस्य लोप, और इति संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, हल अंतम। जिस वर्ण की इति संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है, मतलब जिस वर्ण की इति संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। जैसे यहाँ पर है अड़ जो है अड़ प्रत्याहार में जो ड़ है यह इति संज्ञा है, और इसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे अड़ में ड़ है और ऋलिक में क है। ठीक है, इनकी हल्यंतम सूत्र में इति संज्ञा होकर तस्य लोप सूत्र से लोप हो जाता है। जब हम कोई जो है प्रत्याहार बनाते हैं तो हलंत्यम सूत्र के द्वारा इति संज्ञा देकर के उसका हम प्रत्याहार बनाते हैं, और फिर जब वर्णों की गिनती करते हैं तो तस्य लोप सूत्र से उसका हम लोप कर देते हैं, मतलब उसको नहीं गिनते हैं। ठीक है, अतएव प्रत्याहार वर्णों में वर्णों की गिनती में इन इति संज्ञक वर्णों ड़ क अंग च वर्णों की गिनती नहीं की जाती है। ठीक है, तो इनकी गिनती नहीं की जाती है। अब आगे है माहेश्वर सूत्र क्या है।
महेश्वर सूत्र हम लोग पढ़ते हैं तो महेश्वर सूत्र के विषय में जानना भी जरूरी है कि महेश्वर सूत्र क्या है, व्हाट इज द महेश्वर सूत्र। तो अष्टाध्यायी पाणिनिकृत, अष्टाध्यायी किसने लिखा, पाणिनि ने लिखा है। तो अष्टाध्यायी पाणिनिकृत में आए 14 सूत्र वर्णों का समूह है जिनका उपयोग करके व्याकरण मतलब संस्कृत के नियमों को अत्यंत लघु रूप देने में पाणिनि ने सफलता प्राप्त की है। तो जो महेश्वर सूत्र है जिसमें 14 महेश्वर सूत्र हैं, 8 अध्याय हैं, 32 पाद हैं और लगभग 4000 सूत्र हैं, ये महेश्वर सूत्र है। इतना बड़ी ग्रंथ बनने के बावजूद भी उस सारे सूत्रों को मात्र 14 महेश्वर सूत्रों में महर्षि पाणिनि ने जो संक्षिप्तीकरण किया है और जो सूत्र बनाया है, तो सोचिए कितना जो है उन्होंने अपना मन मस्तिष्क दिमाग लगाया होगा कि सारे वर्णमाला के जो भी सूत्र हैं 4000 सूत्र हैं उनको मात्र जो है 14 महेश्वर सूत्रों में उन्होंने संक्षेपीकरण में सफलता प्राप्त की है। तो वही कह रहा है कि नियमों को अत्यंत लघु रूप देने में पाणिनि ने सफलता प्राप्त। शिव सूत्रों को संस्कृत व्याकरण का आधार माना जाता है। जो शिव सूत्र हैं उसी को महेश्वर सूत्र भी कहा जाता है। तो शिव सूत्रों को संस्कृत व्याकरण का आधार माना जाता है। अष्टाध्याय में 32 पाद, कितने पाद हैं, 32 पाद हैं, जो 8 अध्यायों में समान रूप से विभक्त हैं। तो जैसे जो है 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं, तो 8 चौक 32 पाद हैं। व्याकरण के इस महान ग्रंथ में पाणिनि ने विभक्ति प्रधान संस्कृत भाषा के विशाल कलेवर का समग्र एवं संपूर्ण विवेचन 4000 लगभग सूत्रों में किया है। तो जो व्याकरण के इस महान ग्रंथ में महर्षि पाणिनि ने जो है विभक्ति प्रधान जो है संस्कृत भाषा का विशाल कलेवर को जो है 14 महेश्वर सूत्रों में, 8 अध्यायों में, 32 पाद में और 4000 लगभग सूत्रों में समाहित किया है। फिर आगे देखिए, जो 8 अध्यायों में संख्या की दृष्टि से असमान रूप से विभाजित है। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं आपको समझा दूं कि जैसे अष्टाध्यायी में कुल कितने अध्याय हैं, अध्याय हैं 8 और प्रत्येक अध्याय में ठीक है 4-4 क्या हैं, पाद हैं। कितने हैं, 4-4 पाद हैं। तो दूसरे में भी 4 पाद हैं, तीसरे में भी 4 पाद हैं, पाँचवें में भी 4 पाद हैं, चौथे में भी 4 पाद हैं, पाँचवें में भी 4 पाद है। तो कुल मिलाकर 4 × 8 तो 4 बटे 32 पाद हैं, जो समान रूप से मतलब प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं जो निश्चित हैं। ठीक है, लेकिन जो ये 32 पाद हैं, इन पादों में जो सूत्रों की संख्या है वो कम और अधिक है, जो असमान है। ठीक है, तो किसी पाद में अधिक है, किसी पाद में कम है, लेकिन जो अध्याय है उसमें प्रत्येक में 4-4 पाद हैं। ठीक है, ये क्लियर है। तो यहाँ वही बात कह रहा है कि अष्टाध्यायी में महर्षि पाणिनि द्वारा रचित यह संस्कृत व्याकरण का अत्यंत प्राचीन ग्रंथ 800 ईसा पूर्व है। प्रश्न भी आता है कि जो अष्टाध्यायी का रचना काल किस समय का है, तो जो है ये लिखा गया अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि द्वारा यह 800 ईसा पूर्व है। मतलब ये हो गया आपका 21वीं शताब्दी चल रहा है और 800 इसके पूर्व मतलब 2900 वर्ष लगभग पूर्व की बात है। तो इसमें 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं, 4 पाद हैं। प्रत्येक पाद में 38 से 220 सूत्र हैं। प्रश्न आता है कि प्रत्येक पाद में कितने कम से कम और अधिक से अधिक कितने पाद हैं, तो प्रत्येक पाद में 38 सूत्र से लेकर के 220 सूत्र तक अधिकतम हैं, जो कुल मिलाकर लगभग 4000 सूत्र होते हैं। इस प्रकार अष्टाध्याय में 8 अध्याय, कुल 32 पाद और सब मिलाकर लगभग 4000 सूत्र हैं। इसको आप जो है दिमाग में रख लीजिएगा कि अष्टाध्याय में 8 अध्याय हैं, कुल 32 पाद हैं, 8 अध्याय 32 पाद और लगभग 4000 सूत्र हैं। अष्टाध्याय पर महामुनि कात्यायन का विस्तृत वार्तिक ग्रंथ है। जो अष्टाध्याय जब महर्षि पाणिनि ने लिख दिया तो उस पर जो है एक वर्तिका ग्रंथ जो है लिखी, उनका क्या नाम था, कात्यायन। वर्तिका ग्रंथ जो लिखी उनका क्या नाम था, कात्यायन। ठीक है, सूत्र और वर्तिकों पर महर्षि पतंजलि का विशद विवरणात्मक ग्रंथ महाभाष्य है। तो जो पाणिनि ने तो पहले महेश्वर सूत्र लिखा, फिर उसके बाद उन्होंने मतलब उसका नाम दिया अष्टाध्यायी, और उसके बाद वर्तिकाकार जो थे कात्यायन थे, उस पर उन्होंने अपना जो है एक ग्रंथ बनाया जिसका नाम उन्होंने दिया वार्तिका ग्रंथ, वार्तिक ग्रंथ दिया। उसके बाद जो पतंजलि जी थे, इन्होंने ये महेश्वर सूत्र मतलब अष्टाध्यायी और वार्तिक ग्रंथ दोनों को मिलाकर के इन्होंने अपना एक महाभाष्य लिखा और उस महाभाष्य का एक ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ का नाम महाभाष्य है और इसके रचनाकार कौन है, महर्षि पतंजलि हैं। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए
कि अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि है। वर्तिका ग्रंथ के रचनाकार कात्यायन है। और महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि है। कौन है? पतंजलि जी हैं। ठीक है, इन तीनों को जो है त्रिमुनि भी कहते हैं। प्रश्न आता है त्रिमुनि किसे कहते हैं? तो इन तीनों मुनियों को त्रिमुनि भी कहा जाता है, जिसका मैंने सूत्र बताया था पा का पै, मतलब पाका जो है पक गया, पाका पै, तो पा से हो जाएगा पाणिनि, का से कात्यायन और पै से हो जाएगा पतंजलि। ठीक है, तो संक्षेप में सूत्र, वार्तिक और महाभाष्य तीनों का सम्मिलित रूप पाणिनि व्याकरण कहलाता है। तो अब संक्षेप में जो है सूत्र, वार्तिक और महाभाष्य तीनों का जो सम्मिलित रूप है पाणिनि व्याकरण कहलाता है। अब जो है जब अष्टाध्यायी लिखा गया था वो तो मात्र जो है पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। वर्तिका ग्रंथ जो लिखा गया मात्र जो है कात्यायन के द्वारा, और महाभाष्य जो लिखा गया वो पतंजलि द्वारा। अब इन तीनों का जो समेकित नाम है इसको पाणिनि जो है व्याकरण कहा गया। मतलब अष्टाध्यायी, वार्तिका ग्रंथ और महाभाष्य को मिला करके पाणिनि व्याकरण कहा गया। क्या कहा गया? पाणिनि व्याकरण, ठीक है, कहा गया। ठीक है, सूत्रकार पाणिनि, वार्तिककार कात्यायन तथा महाभाष्यकार पतंजलि तीनों व्याकरण को त्रिमुनि कहलाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने जो है अपने समझ से अच्छा जानकारी दिया, और अपने मतलब मैंने आप लोगों को चाहता हूं कि जो माहेश्वर सूत्र से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं, जितने भी प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, उससे संबंधित मैंने आपको जानकारियां दिया, और हमने अपना 100% आपको जो है जानकारी प्रयास किया 100% आपको देने के लिए। तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी जो है माहेश्वर सूत्र संबंधित और भी जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें अपना 100% दें, जिससे जो है आपकी जो भी मनोकामना है, मनोरथ है, वो अतिशीघ्र पूरा हो। हम चाहते हैं कि आप सभी लोग जो है हमारे सभी वीडियो को देखें, सुनें, और ये जो माहेश्वर सूत्र है जो मैंने जानकारी दिया है, इसके बाद मैं जो है 2 प्रश्नोत्तरी लाने वाला हूं, और वो 2 प्रश्नोत्तरी में आपको देखेंगे कि किस प्रकार प्रश्न बनता है, किस प्रकार हम प्रश्न का उत्तर देते हैं। एक तरह से प्रश्नोत्तरियों को आँख खोलने वाला कहा जाता है कि प्रश्न जैसे आता है तो उसका हम किस टेक्निक के माध्यम से जो है कैसे हम लगाते हैं, ये सारी जानकारियाँ जो है आपको उसमें मिल जाती हैं। तो ये हमारा 5वां वीडियो के बाद जो है 6वां और 7वां 2 जो है प्रश्नोत्तरी आएगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और इसमें मैं टेट, सीटेट, सुपर टेट संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी का मैंने जो है संक्षेप में जो है 1 से 65 प्रश्न बनाया हूं, जिसको 2 पार्टों में मैंने बनाया है। उसको आप देख सकते हैं, अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं, और हमारा हौसला अफजाई करने के लिए कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।